बातें करें, थोड़ा सा लाड़ लड़ाए, मगर वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकी। बस भरी आंखों से उसे निहारती रही। मीनाक्षी ने दिल को तसल्ली देने के लिए पोते की आवाज सुनने के लिए सभी बच्चों का परिचय लिया। जब हरीश ने अपना नाम हरीश बताया और अपने पिता का नाम छगन बताया, तो उसकी आवाज और परिचय सुनकर मीनाक्षी के रौबदार चेहरा बिगड़ने लगा। ऐसे लगा जैसे अभी वो पड़ेगी। वह ज्यादा देर वहां न रह सकी, वापस अपने कक्ष में आकर बैठ गई। सभी अध्यापक अपनी अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे थे, मगर प्रिंसिपल मीनाक्षी अपने केबिन में अकेली बैठी उस पड़ाव से गुजर रही थी जहां अतीत की यादें एक साथ यादों के घोंसले से निकलकर बाहर आ रही थी। अचानक उसने सोचा, उसके बेटे छगन के एक ही बेटा थोड़े होगा, और संतान भी तो होगी। ये सोचकर उसने फिर से बची हुई कक्षाओं के हाजिरी रजिस्टर खंगालने शुरू कर दिए। इस बार चौथी कक्षा के रजिस्टर में फिर एक लड़की आंचल का नाम उसके सामने आया, क्योंकि उसके पिता का नाम भी छगन था। मीनाक्षी अन्य कक्षाओं के बच्चों का परिचय लेती हुई चौथी कक्षा में पहुंच गई। कक्षा में 8-10 लड़कियां थी, मगर मीनाक्षी ने आंचल को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि एक तो आंचल का चेहरा अपने भाई हरीश में मिल रहा था, दूसरा वह मीनाक्षी का अपना खून था। अपनेपन की कशिश होती ही ऐसी है, कह देती है कि मैं तुम्हारा अंश हूं, मुझे पहचानो। 8 साल की प्यारी सी आंचल दादी की तरफ शर्माते हुए देख रही थी। वह कहां जानती थी कि सामने जो चश्मा लगाकर प्रिंसिपल मैडम खड़ी है, वो उसकी अपनी दादी है। इस बार मीनाक्षी ने जानबूझकर हर बच्चे को अपने पास बुलाकर परिचय लेना शुरू किया, ताकि वह पोती को छू सके, थोड़ा सा लाड़ लड़ा सके, थोड़ा सा अपनापन करीब से महसूस कर सके। एक एक कर बच्चे मीनाक्षी के पास आ रहे थे। मीनाक्षी उनका नाम पूछती, पिता का नाम पूछती, फिर थोड़ा सा प्यार दिखाती, गालों पर हाथ फेरती। मगर जब आंचल करीब आई और उसने अपना नाम और पिता का नाम बताया, तो मीनाक्षी का सब्र जवाब दे गया। दिल में एक गुब्बार सा उठा। उसकी ममता ने इतने जोर से उफान मारा कि उसने झटके से आंचल को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। आयते छुई मुई सी आंचल प्रिंसिपल मैडम की गोद में बैठकर और ज्यादा शर्मा गई। मीनाक्षी का मन किया बरसों से प्यासी सारी ममता आंचल पर लुटा दे, बच्ची से बात करे, घर वालों के बारे में पूछे, मगर वह ऐसा नहीं कर सकी और फिर से उदास सी अपने कक्ष में आकर बैठ गई। जब बच्चे छुट्टी के बाद घर पहुंचे, तब घर में सेवाराम उनका इंतजार कर रहा था। उसका दिल मीनाक्षी के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। उसने दोनों बच्चों को पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारे स्कूल में नई हेडमास्टरनी आई है क्या? बच्चे तो चले गए थे, मगर सेवाराम अकेला बैठा काफी देर तक सोचता रहा कि क्या मैं आज भी उसे याद हूं? शायद नहीं हूं। वह मुझ गरीब को क्यों याद करेगी? उसका पति भी पढ़ा लिखा होगा, बच्चे भी होंगे। कितने बच्चे होंगे? क्या उसने आंचल को पोती समझकर अपनी गोद में बैठाया?